ओशो कहते हैं कि पेशाब लगना कोई मामूली या सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह शरीर का एक संकेत है, एक संदेश है जो हमें अपने अस्तित्व की याद दिलाता है। हमारा शरीर एक साधारण यांत्रिक यंत्र नहीं है, यह चेतना का मंदिर है। हर क्षण यह हमें कुछ न कुछ सिखा रहा है, पर हम इतने व्यस्त हैं अपने विचारों, अपनी योजनाओं और अपनी भाग-दौड़ में कि हम शरीर के इन छोटे-छोटे संकेतों को सुन ही नहीं पाते। पेशाब लगना सिर्फ जैविक जरूरत नहीं है, यह एक याद है कि भीतर कुछ भर गया है, अब उसे छोड़ना है। यह सिर्फ मूत्र नहीं है जो बाहर निकलता है, यह एक प्रतीक है छोड़ने का, खाली करने का, हल्का होने का। ओशो कहते हैं कि जिस तरह शरीर पेशाब के माध्यम से गंदगी को निकालता है, उसी तरह मन को भी अपनी गंदगी निकालनी चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, भय, चिंता, जो कुछ भी भीतर सड़ रहा है, उसे समय समय पर छोड़ देना चाहिए, वरना वही जहर बनकर शरीर और आत्मा दोनों को बीमार कर देता है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम सजग होकर देखो तो शरीर तुम्हें हर पल ध्यान सिखा रहा है। जब शरीर कहता है मुझे भूख लगी है, तो यह केवल भोजन की मांग नहीं है, यह जीवन की लय का हिस्सा है। जब शरीर कहता है मुझे नींद आ रही है, तो यह केवल नींद की मांग नहीं है, यह जीवन की लय का हिस्सा है तो यह विश्राम का संकेत है। जब शरीर कहता है मुझे पेशाब लग रही है, तो यह छोड़ने की कला सिखा रहा है। और जब तुम इस छोड़ने को समझ लेते हो, तो धीरे धीरे तुम मन के स्तर पर भी इसे अपनाने लगते हो। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तो तुम भीतर गुस्सा भर लेते हो। जब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो तुम दर्द भर लेते हो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तो तुम अहंकार भर लेते हो। ये सब जमा होता रहता है, और जिस तरह शरीर पेशाब रोकने पर पीड़ित हो जाता है, वैसे ही मन भी अपने भाव रोकने पर दुखी हो जाता है। ओशो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने छोड़ने की कला सीख ली, उसने जीवन को जान लिया। पेशाब का आना, पेशाब का रुकना, पेशाब का छोड़ना, ये तीनों ही ध्यान की अवस्थाएं बन सकती है, अगर तुम उन्हें सजगता से देखो। जब तुम्हें पेशाब लगे, तो तुम बस एक पल रुक जाओ, आंखें बंद करो और देखो कि शरीर क्या कह रहा है। भीतर एक हलचल है, एक संकेत है कि कुछ छोड़ना है। फिर जब तुम पेशाब कर रहे हो, तो पूरे ध्यान से करो। ये अजीब लगेगा, पर ओशो कहते हैं कि वही क्षण भी ध्यान का हो सकता है। जब मूत्र बाहर निकल रहा है, तो महसूस करो कि सिर्फ शरीर की गंदगी नहीं जा रही, बल्कि भीतर की सारी मानसिक गंदगी भी बह रही है। महसूस करो कि तुम हल्के हो रहे हो, खाली हो रहे हो, मुक्त हो रहे हो। और जब तुम बाहर आओ, तो शरीर के उस खालीपन को अनुभव करो। वह शांत है, वह हल्का है, वह निर्मल है। यही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान किसी मंदिर या पहाड़ की गुफा में नहीं होता, वह तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी रोजमर्रा की क्रियाओं में ही छिपा है। ओशो कहते हैं, जो साधक शरीर की छोटी छोटी बातों को भी सजगता से देखना सीख लेता है, वह स्वयं को देखने की पहली सीढ़ी पर आ जाता है। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, शरीर हमेशा सच कहता है, लेकिन हम हमेशा उसकी अनदेखी करते हैं। हम पेशाब को रोक लेते हैं क्योंकि हमें काम है, हमें देर हो रही है, हमें शर्म आती है, हमें डर है कि लोग क्या कहेंगे। पर उस क्षण हम अपने शरीर से युद्ध कर रहे होते हैं, और जो अपने शरीर से युद्ध करता है, वह कभी शांति नहीं पा सकता। जो शरीर के साथ प्रेम करता है, वही आत्मा तक पहुंच सकता है। ओशो कहते हैं, जो अपने शरीर के प्रति प्रेम में है, वही ध्यान में प्रवेश करता है, क्योंकि शरीर ही द्वार है। तुम पेशाब को ध्यान बना सकते हो, तुम चलने को ध्यान बना सकते हो, तुम खाने को ध्यान बना सकते हो। बस सजग रहो। और जब तुम सजग होते हो, तो हर साधारण क्रिया पवित्र हो जाती है। पेशाब करते समय भी तुम ईश्वर के निकट हो सकते हो, क्योंकि उस क्षण तुम अपने अस्तित्व के सबसे मूल स्तर पर उपस्थित हो। शरीर कोई पाप नहीं है, शरीर कोई बोझ नहीं है। शरीर प्रकृति की कविता है, ईश्वर की रचना है। उसकी हर धड़कन, हर सांस, हर संकेत दिव्यता से जुड़ा है। लेकिन समाज ने हमें सिखा दिया कि ये सब गंदी बातें हैं। हमें बचपन से कहा गया, पेशाब मत करो वहां, छिपकर करो, शर्म करो। ओशो कहते हैं, यही जगह है जहां से असजगता शुरू होती है। बच्चे जब छोटे होते हैं, तो वे बिल्कुल प्राकृतिक होते हैं। जब उन्हें पेशाब लगती है, तो वे बिना किसी हिचक के कर लेते हैं। पर जब वे बड़े होते हैं, तो वे सोचते हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये सोच बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब वे समझते हैं कि ये सब गंदी बातें हैं, हमें बचपन से कहा गया, पेशाब मत करो वहां, छिपकर करो, शर्म करो। ओशो कहते हैं, यही जगह है जहां से असजगता शुरू होती है। बच्चे जब छोटे होते हैं, तो वे बिल्कुल प्राकृतिक होते हैं। जब उन्हें पेशाब लगती है,
लेकिन जैसे जैसे समाज उन्हें संस्कार सिखाता है, वे अपने शरीर से कटने लगते हैं। वही बच्चा जो पहले स्वाभाविक था, अब अपने शरीर से शर्माने लगता है, और जब शर्म आती है तो शरीर और आत्मा के बीच की पुल टूट जाती है। ओशो कहते हैं, शर्म ध्यान का शत्रु है। जो अपने शरीर से शर्माता है, वह अपने अस्तित्व से कभी एक नहीं हो सकता। इसलिए जब अगली बार तुम्हें पेशाब लगे, तो इसे सिर्फ एक शारीरिक जरूरत मत समझो, इसे एक अवसर समझो, अपने भीतर झांकने का, छोड़ने का, हल्का होने का। महसूस करो कि जिस तरह शरीर अशुद्धता को बाहर निकाल रहा है, वैसे ही तुम भी अपने भीतर की अशुद्धता को छोड़ सकते हो। ओशो ने कहा है कि जीवन में जो कुछ भी रुका हुआ है, वही पीड़ा है। पेशाब का न आना, आंसू का न गिरना, प्रेम का न बहना, ये सब रुकावटें बीमारी बन जाती है। और जो बहता है वही स्वस्थ है, जो बहता है वही जीवित है। पानी जब रुकता है तो सड़ जाता है, और जब बहता है तो ताजगी लाता है। वैसे ही जीवन को बहने दो, उसे रोको मत। अगर तुम्हें पेशाब लगती है तो तुरंत जाओ। अगर तुम्हें हंसना है तो हंसो। अगर तुम्हें रोना है तो रो लो। अगर तुम्हें प्यार है तो व्यक्त करो। हर संकेत को पूरा करो, यही ध्यान है। ओशो कहते हैं, सजगता का अर्थ है अपने अस्तित्व के हर संकेत को सुनना और उसका आदर करना।